आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरब से लेकर पश्चिम तक बन रहे सियासी समीकरण का विश्लेषण करेंगे। लेकिन बात सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि जनता के मुद्दों की भी होगी। विश्लेषण इस बात का होगा कि नेताओं के हर एक्शन से आम जनता को क्या मिलता है। क्या पार्टियां सिर्फ सत्ता धर्म निभाती हैं या फिर राजधर्म का कर्तव्य भी पूरा करती हैं। उत्तर प्रदेश में आज पूरब में प्रधानमंत्री मोदी और योगी मौजूद थे, जबकि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मोर्चे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आरएलडी के नए जोड़ीदार जयंत चौधरी के साथ हुंकार भर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गोरखपुर में खाद कारखाना और एम्स अस्पताल का उद्घाटन किया है। खुशी की बात है कि जनता को उसका हक मिला है, लेकिन आज हम बताएंगे कि हक मिलने में आखिर इतनी देर क्यों हुई। माता की आप सब लोग जमने खाद कारखाना और एम्स का बहुत दिन से इंतजार करत रहिला। यही आज हम पूछ रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को खाद कारखाने और एक एम्स अस्पताल के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा। आजादी के बाद से इस सदी की शुरुआत तक देश में सिर्फ एक एम्स था। क्या पिछली सरकारें इस बात का जवाब देंगी कि आजादी के बाद से सदी की शुरुआत तक देश में सिर्फ एक एम्स अस्पताल क्यों था। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 10 जून 1990 को बंद हो गया था और 1990 से लेकर के 2014 तक 24 वर्षों तक किसी ने भी सुध लेने का प्रयास नहीं किया। देश भी यही जानना चाहता है कि एक खाद कारखाना तो 30 साल पहले बंद हो गया था, उसकी सालों तक किसी ने सुध क्यों नहीं ली। एक कारखाना जिससे हजारों लोगों की रोजी रोटी चलती थी, वो खाद कारखाना जिससे किसानों को अपनी फसल के लिए सस्ती खाद मिल सकती थी, उस पर अचानक ताला लटक जाता है और फिर बंद कारखाना फाइलों के बीच सिमट कर रह जाता है। आज भारत की बात में हम आपको 2 सवालों का जवाब देंगे। पहला, खाद कारखाने और एम्स के उद्घाटन से आम नागरिक को क्या मिला। दूसरा, बंद कारखाना शुरू होने में 30 साल क्यों लगे। गोरखपुर खाद कारखाना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बटन दब गया और बटन दबने के साथ साथ पूर्वांचल से आई ये वो तस्वीर है जिसके लिए वहां के लोगों ने कई सालों तक इंतजार किया है। ये कोई सौगात नहीं है, ये आम नागरिकों का हक है जो मोदी सरकार ने उन्हें दिया है। जुड़ गया पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास का, स्वास्थ्य का और समृद्धि का अनावरण हो चुका है। 5 साल पहले मैं यहां एम्स और खाद कारखाने का शिलान्यास करने आया था। आज इन दोनों का एक साथ लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आपने मुझे ही दिया है। आईसीएमआर के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर को भी आज अपनी नई बिल्डिंग मिली है। जब नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। चुनावी मौसम में ये बात विरोधी कुछ भी कहकर खारिज कर सकते हैं, लेकिन सवाल तो उठता है कि आखिर किसकी नीयत में खोट था कि गोरखपुर 30 सालों तक बंद पड़े कारखाने के चलने का इंतजार करता रहा।
स्क्रीन पर मौजूद 8600 करोड़ की लागत से बना ये वो फर्टिलाइजर प्लांट है जो पूरे 30 साल बाद शुरू हुआ है। ये वो प्लांट है जो यूपी से लेकर बिहार तक और मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा तक के किसानों की खाद की किल्लत को दूर करेगा। खाद कारखाना शुरू होने से करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। छोटे किसानों की आय बढ़ाने में प्लांट बड़ी भूमिका निभाएगा। क्षेत्र के संपूर्ण विकास में इस प्लांट की बड़ी भूमिका होगी। हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स को फिर से खोलने पर हमने ताकत लगाई। लेकिन सवाल यह है कि यह खाद कारखाना बंद क्यों था? साल 1968 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गोरखपुर के फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया था। लेकिन 1990 में एक हादसा हुआ जिसमें अमोनिया गैस लीक की वजह से एक मजदूर की जान चली गई। 5 साल पहले एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा उसी प्लांट के बाहर मौजूद थे। पंकज बता रहे हैं कि आखिर 10 जून 1990 को ऐसा क्या हुआ था कि इस कारखाने पर ताला लटक गया। अब से 26 साल पहले जब वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ये फैक्ट्री बंद हो गई। 10 जून 1990 को एक वाल्व खुल जाने से एक कर्मचारी मेघनाथ सिंह की मौत हो गई और फिर फैक्ट्री में शटडाउन हो गया। लेकिन कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती रही। प्लांट में सुरक्षा कारणों को लेकर विरोध की वजह से प्लांट बंद रहा। 2002 में सरकार ने औपचारिक तौर पर प्लांट बंद करने का ऐलान कर दिया। प्लांट बंद हो गया, लेकिन देश में यूरिया की पैदावार का कोई इंतजाम नहीं हुआ और नतीजा ये हुआ कि देश को यूरिया विदेश से आयात करनी पड़ी। देश के कई बड़े बड़े खाद कारखाने बरसों से बंद पड़े थे और विदेशों से आयात लगातार बढ़ता जा रहा था। एक बड़ी दिक्कत ये भी थी कि जो खाद उपलब्ध थी उसका इस्तेमाल चोरी छिपे खेती के अलावा और भी कामों में गुपचुप चला जाता था। इसलिए देश भर में यूरिया की किल्लत तब सुर्खियों में रहा करती थी। किसानों को खाद के लिए लाठी गोली तक खानी पड़ती थी। यूरिया की किल्लत से जूझते किसानों की तस्वीर देश सालों से देख रहा है। लेकिन एक कारखाना जो कई राज्यों के किसानों की मुश्किलें हल कर सकता था, वो साल दर साल फाइलों में सरकता रहा। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों ने उसे शुरू करने की कोशिश नहीं की, लेकिन कोशिश का कोई नतीजा नहीं दिख रहा था। गोरखपुर के सांसद पूज्य योगी आदित्यनाथ जी 2016 में पीएम मोदी ने नए सिरे से कारखाने के निर्माण का शिलान्यास किया और 5 साल बाद हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के इस कारखाने का उद्घाटन हुआ। ये खाद कारखाना राज्य के अनेक किसानों को पर्याप्त यूरिया तो देगा ही, इससे पूर्वांचल में रोजगार और स्वरोजगार के हजारों नए अवसर तैयार होंगे। अब यहां आर्थिक विकास की एक नई संभावना फिर से पैदा होगी। अनेक नए बिजनेस शुरू होंगे। खाद कारखाने से जुड़े सहायक उद्योगों के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन और सर्विस सेक्टर को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। साथियों, गोरखपुर खाद कारखाने की बहुत बड़ी भूमिका देश को यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में भी होगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से खाद कारखाने के फायदे तो गिनाए, लेकिन वो समाजवादी पार्टी पर हमला करना नहीं भूले। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। बीजेपी की नजर 6.5 करोड़ की आबादी वाले पूर्वांचल की 130 विधानसभा सीटों पर है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ खाद कारखाना नहीं बल्कि जनता को एम्स अस्पताल भी सौंपा है। करीब 1011 करोड़ की लागत से बना गोरखपुर एम्स पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए वो स्वास्थ्य सुविधा है जिसके लिए उन्हें कभी वाराणसी दौड़ना पड़ता था तो कभी दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ते थे। गोरखपुर जिले में 37% उप स्वास्थ्य केंद्र की कमी है। जिले के सिर्फ 45% गांव ऐसे हैं जिनके 5 किलोमीटर की पहुंच में उप स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है। गोरखपुर वो जगह है जो दिमागी बुखार से जूझता रहा है। यहाँ के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को इलाज के लिए बनारस या लखनऊ जाना पड़ता। 5 साल पहले तक दिमागी बुखार की इस क्षेत्र में क्या स्थिति थी, ये मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। लेकिन एम्स जैसा अस्पताल आने के बाद न सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार की जनता को भी इसका फायदा मिलेगा। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में गोरखपुर एम्स 7 करोड़ की आबादी को इलाज की सुविधा दे पाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की दृष्टि से एम्स हॉस्पिटल जो बना है, अब नेपाल से लेकर के बिहार और पूर्वांचल के लगभग जितने भी जनपद हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है। इधर पीएम मोदी पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में थे तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की नई नवेली जोड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों के लिए दांव लगा रही थी। मेरठ की धरती क्रांतिकारी धरती है। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मेरठ में आरएलडी के जयंत चौधरी के साथ मौजूद अखिलेश यादव न सिर्फ मोदी के हमलों का जवाब दे रहे थे बल्कि उत्तर प्रदेश को रेड अलर्ट की परिभाषा भी समझा रहे थे। हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं और याद रखना जो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। वार पलटवार का ये दौर यूपी विधानसभा चुनाव तक चलता रहेगा क्योंकि हर राजनीतिक दल को यूपी के सिंहासन तक पहुंचना है। यही वजह है कि हर बार अपने सियासी समीकरण के हिसाब से पाला बदलने वाले राष्ट्रीय लोकदल ने इस बार समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। तो जैसा हमने कहा था कि चुनावी मुद्दों के बीच भी तलाश इस बात की होगी कि नेता जो करते हैं और जो कर रहे हैं उससे देश के आम नागरिक को क्या मिल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।